गुरुजी प्रारंभ करें? हाँ हाँ करिए। सदा सत्स्वरूपम चिदेकम वरण्यम विभानंद भाजम निरीहम शरण्यम निजम सच्चिदानंद रूपम परम शम विभुम नीलकंठम भजेहम। विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान, पंजाब विश्वविद्यालय साधु आश्रम होशियारपुर, भारतीय शिक्षण मंडलम एवं संस्कृत भारती के शास्त्र रक्षण प्रकल्प के सहभागिता में आयोजित इस व्याख्यान सत्र, जो कि पातंजल योग सूत्र व्यास भाष्य के पंक्ति से अध्ययन हमारा पाठ चला हुआ है, उसका आज 44वां पाठ है। इस पाठ हेतु तो हमारे गुरुवर प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा जी है, हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं तथा इसमें उपस्थित सभी प्रतिभागियों का भी हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अब मैं गुरुजी से निवेदन करता हूं कि वो आज का पाठ प्रारंभ करें। विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान, पंजाब विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षण मंडल एवं संस्कृत भारती के शास्त्र रक्षण प्रकल्प के संयुक्त तत्वावधान में हम लोग व्यास भाष्य सहित पातंजल योग सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं। इस क्रम में हम लोग परिणामवाद के संदर्भ में पढ़ रहे थे। उसमें ये बताया गया था कि इसके द्वारा भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणावस्था परिणामा व्याख्याता, भूत और इंद्रियों में होने वाला जो परिणाम है, क्योंकि जो पंच महाभूत है उसके बाद जो परिणाम होते हैं वो तत्वांतर परिणाम नहीं है, पंच महाभूत तक तत्वांतर परिणाम है। क्योंकि जो सात्विक अहंकार है उससे इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, आलोचन शब्द से कहते हैं कि नील आदि का जो आलोचन है, रूप आदि का जो आलोचन है, वह कौन सा परिणाम है? तो कहते वो धर्म परिणाम, इंद्रियों में होने वाला वो धर्म परिणाम है। फिर धर्मस्य वर्तमानतादि लक्षण परिणाम हो, उस इंद्रिय में होने वाला धर्मी रूप जो इंद्रिय है उसमें होने वाला जो धर्म है, उस धर्म में पुनः वर्तमानतादि लक्षण परिणाम, वर्तमानत्व, अतीतत्व, अनागतत्व, ये जो है उसके लक्षण परिणाम है। पुनः लक्षणस्य जो वर्तमान, अतीत और अनागत जो हुए उनमें रत्नाद्यालोचनस्य स्फुटत्वास्फुटत्वादि अवस्था परिणाम, जैसे रत्न आदि का आलोचन करते हैं, किसी में स्पष्टतया जो है स्फुटतया जो है उसकी प्रतीति होती है कि ये अमुक रत्न है, ये अमुक सोना है या चांदी है, तांबा है, क्या है, उसका जो स्फुटतया आलोचन होता है उसको ये कह रहे हैं कि लक्षणस्य रत्नाद्यालोचनस्य स्फुटत्व अस्फुटत्व, कोई स्फुट रूप में परिणाम होता है, कुछ अस्फुट परिणाम होता है, वो जो परिणाम है उसको कहेंगे अवस्था परिणाम, स्फुटत्वास्फुटत्वादि अवस्था परिणाम। सोयम एवं विधो भूतेन्द्रिय परिणामो धर्मिनो धर्म लक्षणावस्थानाम भेदम आश्रित्य वैदितव्य। इस प्रकार से भूत और इंद्रियों में होने वाला पंच महाभूत और जो एकादश इंद्रिय है, इन इंद्रियों में होने वाला, क्योंकि भूत भी धर्मी है और इंद्रिय भी धर्मी है, इसलिए कहा भूतेन धर्मिनो, माने जो धर्मी है भूत और इंद्रिय, उसमें होने वाला जो ये परिणाम है, ये क्या है? कौन सा परिणाम? धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। ये धर्म और धर्मी में भेदम आश्रित्य वेदितव्य, धर्म और धर्मी में जो भेद है उसका आश्रयन करते हुए ये कहा गया है। लेकिन परमार्थतस्तु, परमार्थतः क्या है उसको बता रहे हैं कि वस्तुतस्तु एक एव परिणाम, एक ही परिणाम होता है।
अलग अलग परिणाम नहीं है, एक ही परिणाम है। अर्थात धर्मी का ही परिणाम होता है। क्योंकि उसी में जो है आविर्भूत और तिरुभूत होने वाला धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम उसके द्वारा होता है, क्योंकि धर्म और धर्मी में अभेद है। अब प्रश्न उठता है कि धर्म और धर्मी का अभेद कैसे है? इसका स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं, धर्मी स्वरूप मात्रो ही धर्म। धर्मी स्वरूप मात्रो ही धर्म। जो धर्म है वो धर्मी का ही स्वरूप है। धर्मी स्वरूप मात्रो ही धर्मो धर्मी विक्रिय ऐसा धर्म द्वारा प्रपंचते। ये धर्मी की ही विक्रिया जो है धर्म के द्वारा प्रवंचित होता है, उसका विस्तार होता है। तो ये जो है इसलिए कहा धर्मी स्वरूप मात्रो ही धर्म। और वो जो है ऐसा धर्मी विक्रिया एवं, ये जो है धर्मी का ही विकार है, धर्मी का ही विकार है, धर्मी का ही परिणाम है। वो परिणाम किसके द्वारा है? धर्म द्वारा प्रपंचते। धर्म के द्वारा वो प्रपंचित होता है, त्रिविध परिणाम के रूप में ये प्रकट होते हैं। और इसके पश्चात अब एक प्रश्न उठता है कि ये परिणाम को अगर हम धर्मीगत मानते हैं तो ये आशंका उठती है कि धर्म परिणाम में धर्मी का ही अन्यथात्व होता है। धर्म परिणाम जो होता है वो धर्मी का ही अन्यथात्व होता है। इस आशंका का निराकरण करते हुए ये कहते हैं कि तत्र धर्मस्य धर्मिणी वर्तमानस्य एव अध्वसु अतीता नागत वर्तमानेषु भावान्यथात्वं भवति। तत्र अर्थात धर्मी का जो ये परिणाम बताया गया है, धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम, धर्म के द्वारा होने वाला, धर्मी में होने वाला जो परिणाम है, उस दशा में धर्मिणी वर्तमानस्य, जो धर्मी है उसमें रहने वाला जो धर्म है, धर्मस्य धर्म का ही, उसी धर्म में ही अतीतत्व, अनागतत्व और वर्तमानत्व, ये सारे जो अध्व है, अर्थात ये जो अतीत अध्वा और अनागत अध्वा और वर्तमान अध्वा है, अर्थात काल है, वो भावान्यथात्वं भवति। वो जो है क्या है? वो कहते हैं धर्म में ही विद्यमान ये जो है परिणाम है, अध्व अतीता नागत वर्तमानेषु, उनमें होने वाला जो है भावान्यथात्व, माने भाव परिवर्तन होता है, केवल भाव परिवर्तन होता है। ये महत्वपूर्ण है कि न तो द्रव्यान्यथात्वम, द्रव्य में, धर्मी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, धर्मी का परिवर्तन नहीं होता है, द्रव्य में परिवर्तन नहीं होता है। द्रव्य का अन्यथात्व ये है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये जो है इसका है। तो परिवर्तन जो होता है, परिणाम जो होता है, वो धर्म का ही होता है। और यही जो धर्म परिणाम का स्वरूप है और स्वभाव है, जैसे एक उदाहरण देते हुए यहाँ पर उसी चीज को भाष्यकार ने बताया, यथा सुवर्ण भाजनस्य भित्वा अन्यथा क्रियमाणस्य भावान्यथात्वं भवति न सुवर्णान्यथात्वं। सुवर्ण भाजनस्य भित्वा अन्यथा क्रियमाणस्य सुवर्ण भाजनस्य, तोड़ करके, भित्वा अर्थात तोड़ करके, अन्यथा क्रियमाणस्य सुवर्ण भाजनस्य, अन्यथा क्रियमाणस्य सुवर्ण भाजनस्य, अन्यथा जिसको कर लिया गया है, अर्थात पहले सोने का एक बिस्किट था और सोने के बिस्किट को तोड़ करके उसकी अंगूठी बना दी, उसका जो है कान का टॉप्स बना दिया, हार बना दिया। तो ये जो अन्यथात्व हुआ, वो अन्यथात्व किसका है? वही सुवर्ण भाजनस्य भित्वा अन्यथा क्रियमाणस्य भावान्यथात्वम, भाव में ये अन्यथात्व है, भाव में ये परिवर्तन हुआ है, भावान्यथात्वं भवति, ये परिवर्तन जो है भाव में है। और सुवर्णान्यथात्वं, जो सुवर्ण है, जो धर्मी है, उसका परिवर्तन या अन्य वस्तुत्व नहीं है, वो सुवर्ण से भिन्न वस्तु नहीं है, सुवर्ण ही है। मृत्तिका इत्येव सत्यम, मिट्टी से चाहे हम कसुरा बना ले, घड़ा बना ले, कुछ भी बना ले, लेकिन रहता क्या है? वो मिट्टी है,
उसी प्रकार सोने से चाहे हम कुछ भी बना ले, अंगूठी बना ले, हार बना ले, कुंडल बना ले, कटक बना ले, कुछ भी बनावे, लेकिन उसको तोड़ करके जो बनाया गया है उसमें केवल अलग भाव में, अलग स्वरूप में वो केवल आपको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन है वो सोना ही। उसमें सत्य वस्तु क्या है? सोना ही है। तो इसीलिए यथा सुवर्ण भाजनस्य भित्वा अन्यथा क्रियमाणस्य भावान्यथात्वं भवति न सुवर्णान्यथात्वं। वो सुवर्ण का अन्यथात्व नहीं है। हाँ, तो ये इस प्रकार से, तो भले ही यह परिणाम सुवर्ण रूपी धर्मी का ही होता है, लेकिन ये भावान्यथात्व है, उसमें सुवर्ण का वस्तुतः धर्मी का अन्यथात्व नहीं है। तो यहाँ पर पुनः एक पूर्व पक्षी जो है एक पुनः आक्षेप कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि अपर आह धर्मान अभ्यधिको धर्मी पूर्व तत्वान अतिक्रमात्। धर्मान अभ्यधिको धर्मी, अभितः अधिकः इति अभ्यधिकः। अभ्यधिकः जो शब्द है वो क्या है? अभितः अधिकः। अभ्यधिकः माने अतिरिक्तः। अभ्यधिकः का तात्पर्य क्या है? अतिरिक्तः। न तथा इति अनभ्यधिकः माने जो अतिरिक्त नहीं है उसको कहेंगे अनभ्यधिकः, अर्थात जो अनतिरिक्त है, अभिन्न है। तो धर्मेभ्य अनभ्यधिकः, जो धर्मानभ्यधिकः जो है उसका समास हम क्या करेंगे? धर्मेभ्य अनभ्यधिकः इति धर्मानभ्यधिकः। जो धर्मों से अनभ्यधिक है, अतिरिक्त नहीं है, धर्मों से कोई अतिरिक्त धर्मेभ्य अनभ्यधिकः इति धर्मानभ्यधिकः, अर्थात स्वगत धर्मों से अभिन्न, अर्थात धर्म स्वरूप ही धर्मी है। धर्म और धर्मी में कोई वस्तुतः अंतर नहीं है, धर्म स्वरूप ही धर्मी है। तो ये तो क्यों? क्योंकि पूर्व तत्वान अतिक्रमात्, जो परिणाम की दशा है उसमें भी जो पूर्व स्वभाव है उसको वो नहीं छोड़ता है, अर्थात जो द्रव्य है उसका अन्यथात्व नहीं होता है। सोने का चाहे आप कटक बनाइए, कुंडल बनाइए, अंगूठी बनाइए, कुछ भी बनाइए, उन सारे में जो पूर्व जो तत्व है, अर्थात जो सोना है, सोने का जो अपना स्वरूप है, उसका अतिक्रमण, उसका उल्लंघन नहीं होता है। इसीलिए ये पूर्व तत्वान अतिक्रमात्। पूर्वापरावस्था भेदम अनुपतितः कौतश्चेनैव परिवर्तेत जन्मयि स्यादिति। पुनः यह एक आशंका ये कर रहे हैं कि पूर्वापरावस्था भेदम अनुपतितः सन, अर्थात परिणाम के पूर्व और परिणाम के पश्चात, पूर्व और अपर है कि जो भिन्नता में भी अपरिवर्तित रूप से अगर वो रहता है, अपरिवर्तित रूप से अगर अनुगत है, अभेदम अनुपतितः माने अपरिवर्तित अपरिणामी रूप से अगर वो विद्यमान रहता है, तो कौतश्चेनैव परिवर्तेत, वो क्या होगा? यदि अन्वयी स्यात्, अर्थात यदि समस्त परिणमनशील धर्मों में अन्वित रहता है तो वो जो है क्या होगा? कौतस्थ्येन विपरिवर्तेत माने कूटस्थ रूप में वो परिणत होता है, ऐसा कहना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए कहते हैं ऐसा नहीं कहना होगा, अयम अदोषः। क्यों? कस्मात् एकांतान अभ्युपगमात्, क्योंकि एकांतान अभ्युपगमात् माने एकांतिकता का स्वीकार न करने के कारण, एकांतान अभ्युपगमात् माने एकांत रूप से वह परिवर्तन होता है, ऐसा चूंकि स्वीकार नहीं करते हैं, इसीलिए। तो एकांतता का तात्पर्य यहाँ क्या है? एकांतान अभ्युपगमात्, उसका तात्पर्य है कि स्वरूपतः और धर्मतः दोनों प्रकार से, स्वरूपतः और धर्मतः दोनों प्रकार से ये जो है वो जो है एकांतान अभ्युपगमात्, उसका अभ्युपगम इसमें नहीं किया जाता है। तो क्यों? उसको वो बता रहे हैं कि
धर्मी की जो है वो स्वरूपतः और धर्मतः दोनों प्रकार की नित्यता स्वीकार अगर करते तो तब धर्मी में कूटस्थता रूप परिणाम, ये जो आप दोष दिखा रहे हैं वो आता। लेकिन ये जो ये हमारे यहाँ आप जानते हैं कि सांख्य और योग दोनों ही दर्शन में कूटस्थ नित्य केवल चिति शक्ति है। चिति शक्ति के अतिरिक्त, पुरुष के अतिरिक्त कोई जो है तत्व ऐसा नहीं है जो कूटस्थ नित्य हो। तो यही जो पुरुष के अतिरिक्त अन्य कोई तत्व चूंकि कूटस्थ नहीं है, तो इसीलिए पुरुष के अतिरिक्त अन्य जो तत्व है वो स्वरूपतः नित्य भले हो, लेकिन धर्मादि रूप से वो अनित्य ही होते हैं। वो स्वरूपतः नित्य भले हो, लेकिन धर्मादि रूप से वे अनित्य ही होते हैं पुरुष के अतिरिक्त। इसीलिए सभी धर्मी स्वरूप से तो नित्य कहे जाते हैं, लेकिन धर्म स्वरूप से, धर्म रूप से वो अनित्य ही होते हैं। तो फलतः दोनों में ऐकांतिक भेद, ऐकांतिक अभेद नहीं हुआ, दोनों में एकांततः अभेद नहीं है। इसीलिए धर्मी और धर्म में चूंकि एकांततः अभेद नहीं है, तो कूटस्थ परिणाम का दोष भी यहां नहीं लगेगा। धर्मी स्वरूप में वह नित्य है, लेकिन धर्म स्वरूप में वह नित्य नहीं है। इसलिए दोनों स्वरूपतः और धर्मतः अगर नित्य हो तब तो हम एकांततः नित्य उसको कहेंगे, लेकिन चूंकि स्वरूपतः और धर्मतः दोनों से वो नित्य नहीं है। धर्मी स्वरूप से वो नित्य है, लेकिन धर्म स्वरूप से वो नित्य नहीं है। इस कारण से ये जो है आप जो दोष कह रहे हैं कि कूटस्थ नित्यता का दोष आएगा, वो दोष नहीं होगा। आगे बताते तदेतत् त्रैलोक्यम, तदेतत् त्रैलोक्यम, ये जो तीनों लोक है, यह व्यक्तेरपैति, तीनों जो लोक है वो तीनों लोक व्यक्ते है अपैति, अर्थात विनाश काल में अपनी जो धर्ममयी अभिव्यक्ति है उनसे रहित हो जाता है। कब? विनाश के काल में, प्रलय के काल में। कस्मात्, क्यों? क्यों ऐसा होता है? नित्यत्व प्रतिषेधा, क्योंकि नित्यत्व का प्रतिषेध किया गया है, अर्थात एकांत नित्यता का प्रतिषेध किया गया है। एकांत नित्य नहीं माना गया है। धर्मी के रूप में तो नित्य है, लेकिन धर्म के रूप में वो नित्य नहीं है। इसलिए एकांततः नित्य न होने के कारण वही कहते नित्यत्व प्रतिषेधा। तदेतत् त्रैलोक्यम व्यक्ते है अपैति, जो आज व्यक्त रूप में सारा त्रिलोक दिख रहा है, प्रलय काल में फिर ये नहीं दिखते हैं, प्रलय काल में ये उपलब्ध नहीं होते हैं। क्यों? क्या कारण है? कारण यही है कि नित्यत्व प्रतिषेधात, इनमें नित्यत्व का प्रतिषेध किया गया है, नित्यत्व स्वीकार नहीं किया गया है। इस कारण से ये जो है उस प्रलय काल में उपलब्ध नहीं होते हैं, प्रलय काल में दिखाई नहीं पड़ते हैं। हाँ, इसीलिए कहा अपेतम अपि अस्ति, अपेतम अपि अस्ति विनाश प्रतिषेधात। वो अपेतम अपि माने अभिव्यक्तिहीन होकर भी यह जो जगत है वो सर्वथा नष्ट नहीं होता है, सर्वथा नष्ट नहीं होता है, बल्कि वो कारण के रूप में वो विद्यमान रहते हैं। क्योंकि विनाश प्रतिषेधा, आत्यंतिक उच्छेद भी स्वीकार नहीं किया गया है इस दर्शन में। संसर्गाच्च अस्य, संसर्गाच्च अस्य सौक्ष्म्यम, संसर्गाच्च अर्थात अपने कारणभूत जो द्रव्य है या धर्मी है उसके साथ संश्लिष्ट होने के कारण, संसर्ग होने के कारण, लीन हो जाने के कारण वो स्थूल रूप में हमें दिखाई नहीं पड़ता है। तो क्या किस रूप में वो रहता है? सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहता है, अव्यक्त रूप में विद्यमान रहता है। इसीलिए प्रलय काल में समस्त जगत उस अव्यक्त में, प्रकृति में
वो लीन हो जाता है, अपने कारण के रूप में विद्यमान रहता है, कार्य के रूप में विद्यमान नहीं रहते हैं। कारण के रूप में नित्यता है, लेकिन कार्य के रूप में नित्यता नहीं है। तो इसीलिए संसर्गाच्च अस्य सौक्ष्म्यम, सौक्ष्म्यात् तद अनुपलब्धि, जैसे सांख्य कारिका में कहा गया है, प्रकृति की उपलब्धि क्यों नहीं होती है? तो कहते सौक्ष्म्यात् तद अनुपलब्धि, प्रकृति चूंकि अत्यंत सूक्ष्म है, इसीलिए अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण उस प्रकृति के होते हुए भी, विद्यमान होते हुए भी उसकी उपलब्धि नहीं होती है। सांख्य कारिका में वस्तु के विद्यमान होने पर भी किन किन कारणों से उनकी उपलब्धि नहीं होती है, उसका विस्तार से वर्णन किया गया है अति दूरात् सामीप्यात् इत्यादि के द्वारा। उसी में एक हेतु है सौक्ष्म्यात्, जो प्रकृति की जो अनुपलब्धि है, वो प्रकृति की अनुपलब्धि प्रकृति की सूक्ष्मता के कारण है। तो वहां ये बतलाया गया है संसर्गाच्च अस्य सौक्ष्म्यम, सौक्ष्म्याच्च अनुपलब्धि, सूक्ष्मता के कारण जो है उसकी उपलब्धि नहीं होती है, स्थूल ना होने के कारण इसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है, वो दिखाई नहीं पड़ता है। अब आगे धर्मों के जो परिणाम के द्वारा धर्मी का जो परिणाम है उसका तो निरूपण किया गया। अब धर्मों का लक्षणों के द्वारा जो परिणाम होता है, अब तक जो है धर्मों के परिणाम के द्वारा धर्मी परिणाम जो होता है उसका निरूपण किया। अब जो है धर्मों का लक्षणों के द्वारा जो परिणाम होता है उसका निरूपण करने के लिए यहाँ पर ये कहते हैं लक्षण परिणामो धर्म अध्वसु वर्तमान अतीत अतीत लक्षण युक्त अनागत वर्तमानाभ्याम लक्षणाभ्याम अभियुक्त। ये कह रहे हैं लक्षण परिणामो धर्म, लक्षणैः परिणामः लक्षण परिणामः, लक्षणैः परिणामः यस्य सः लक्षण परिणामः धर्मः। जो धर्म होता है वो लक्षणों के द्वारा परिणत होता है, लक्षणों के द्वारा धर्म जो है परिणत होता है। तो इसलिए कहा कि लक्षण परिणामो धर्म। और अध्वसु वर्तमान, अध्वसु अर्थात अतीत अनागत और वर्तमान, अतीत अनागत और वर्तमान जो भाव है उनमें रहने वाला है, अर्थात तीनों कालों की स्थिति में जो विद्यमान होने वाला धर्म है वो जो है उसके लिए कहा कि वो अतीत अध्वसु वर्तमान अतीत अतीत लक्षण युक्त। जो अध्वसु वर्तमान अतीत माने जो अब जब अतीत हो जाता है, तीनों कालों में जब कोई वस्तु जो है अतीत अवस्था में चला जाता है तो वह अतीत लक्षण से युक्त हो जाता है। अतीत लक्षण से अर्थात अतीत कालिक अवस्था से वो युक्त हो जाता है। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो अनागत जो लक्षण है और जो वर्तमान लक्षण है इन दोनों से भी युक्त हो जाता हो, ऐसी बात नहीं है। इसलिए कहा कि लक्षण परिणामो धर्म अध्वसु वर्तमान अतीत अतीत लक्षण युक्त। जो अतीत होता है वो अतीत लक्षण से युक्त होता है, लेकिन अनागत वर्तमानाभ्याम लक्षणाभ्याम अभियुक्त, वो वियुक्त नहीं होता है। उसमें सूक्ष्म रूप से अनागतत्व और वर्तमानत्व भी जो है, अनागत लक्षण और वर्तमान लक्षण भी विद्यमान रहता है। ठीक उसी प्रकार से आगे बताते हैं तथा अनागत, जैसे अनागत लक्षण जब प्राप्त हो जाता है, कोई जो वस्तु है जब अनागत भविष्यत लक्षण को जब प्राप्त कर लेता है तब वो क्या होता है, वर्तमानातीताभ्याम लक्षणाभ्याम अभियुक्त, तब वो अनागत लक्षण युक्त होता है। जो अनागत है वो अनागत लक्षण से तो युक्त हो जाता है, लेकिन होने के साथ साथ उसमें जो वर्तमान और अतीत जो लक्षण है, वर्तमान लक्षण और अतीत लक्षण, वो भी उसमें सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहता है, उससे वो सर्वथा वियुक्त नहीं होता है। इसीलिए कहा तथा अनागत अनागत लक्षण युक्त, अनागत होने पर अनागत लक्षण से युक्त हो जाता है, लेकिन वर्तमानातीताभ्याम लक्षणाभ्याम लक्षणाभ्याम जो है उसका विशेषण है वर्तमान लक्षण और अतीत लक्षण, इन दोनों से वो अभियुक्त रहता है, वियुक्त नहीं होता है, वो भी विद्यमान रहता है।
हाँ, और किस रूप में रहता है? वही सूक्ष्म रूप में वर्तमान रहता है। इसी प्रकार आगे वर्तमान लक्षण युक्त माने वर्तमान कालिक जो स्थिति है, उस स्थिति को जब वो प्राप्त कर लेता है, प्राप्त करने पर वह वर्तमान लक्षण से युक्त हो जाता है। तथा वर्तमानो वर्तमान लक्षण युक्त, वर्तमान लक्षण से युक्त होता है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि अतीत और अनागत लक्षण से वो वियुक्त है, उसमें सूक्ष्म रूप से अतीत लक्षण और अनागत लक्षण भी विद्यमान रहता है। इसीलिए कहा कि वर्तमान जो वर्तमान जो है वो वर्तमान लक्षण से युक्त होता है, लेकिन अतीतानागताभ्याम लक्षणाभ्याम माने अतीत लक्षणेन और अनागत लक्षणेन, अतीत लक्षण और अनागत लक्षण से अभियुक्त माने न वियुक्त, वो वियुक्त नहीं होता है। अब इसका एक उदाहरण, लौकिक उदाहरण देते हुए यहाँ पर कह रहे हैं। क्या वो कह रहे हैं? यथा पुरुषः एकस्यां स्त्रियां रक्तो न शेषासु विरक्तो भवति इति। कोई पुरुष है वो एक स्त्री में अनुरक्त होता है, एक स्त्री के प्रति उसके मन में अनुराग होता है। इसका तात्पर्य यह नहीं है न शेषासु विरक्तः भवति, शेष स्त्रियों के प्रति वो विरक्त हो, शेष स्त्रियों के प्रति वह वैराग्य से संपन्न हो गया हो, ऐसा नहीं है। इसीलिए कहा यथा पुरुषः एकस्यां स्त्रियां रक्तः न शेषासु विरक्तः, अन्य से वो विरक्त होता हो, ऐसा नहीं है। तो क्या है कि माने एक स्थल में वो वर्तमान अध्वा को प्राप्त जो राग है वो अन्य स्थल में भी सूक्ष्म रूप से अतीत और अनागत अध्वा से जुड़ा रहता है, वो वियुक्त नहीं होता है। एक स्थल में जो राग है वो राग एक स्थल में है, वर्तमान में है, तो अतीत और अनागत से वो वियुक्त नहीं होता। ये उदाहरण के द्वारा बताया। जिस प्रकार एक पुरुष एक स्त्री अनुरक्त होने का तात्पर्य ये नहीं है कि शेष स्त्रियों से वो विरक्त हो गया, ठीक उसी प्रकार से एक जो राग है किसी एक वस्तु के प्रति है, राग अगर वो हुआ, वर्तमान जो राग हुआ, राग जो वर्तमानत्व को प्राप्त है, वही वर्तमानत्व को प्राप्त जो राग है अतीत और अनागत भी उससे जुड़ा रहता है, अतीत और अनागत से भी वो वियुक्त नहीं होता है। इसी बात को इसमें ये बताया। अब यहाँ एक शंका पुनः उठा रहे हैं कि ऐसी स्थिति में तो सभी धर्मों के सदा और सभी अध्वाओं से युक्त रहने के कारण अध्वाओं का सांकर्य होगा, परस्पर सांकर्य होगा। जब एक अध्वा से बाकी दोनों अध्वा जुड़े रहते हैं, वर्तमान से अतीत और अनागत जुड़ा हुआ है, अतीत से वर्तमान और अनागत जुड़ा हुआ है, अनागत से वर्तमान और अतीत जुड़ा हुआ है, ऐसी स्थिति में तो इनमें अध्वाओं में क्या हो जाएगा? सांकर्य हो जाएगा, परस्पर मिश्रण होने लगेगा। इसी आशंका को मन में रखते हुए यहाँ पर कहते हैं अत्र लक्षण परिणामे सर्वस्य सर्वलक्षण योगात् अध्वसंकर प्राप्नोति। यही आशंका यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। अत्र लक्षण परिणामे, तो ये जो लक्षण परिणाम है वो लक्षण परिणाम में सर्वस्य अर्थात अनागतादि सभी लक्षणों के, अनागत वर्तमान और अतीत सभी जो हैं एक साथ चूंकि रहते हैं, एक स्पष्टतया और दो जो है सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हैं, तो इसीलिए सर्वलक्षण योगात् समस्त लक्षणों के साथ, वर्तमान के साथ अतीत आदि समस्त लक्षण चूंकि उपस्थित रहते हैं, ऐसी स्थिति में अध्वसंकर प्राप्नोति। ये अध्वा में जो है सांकर्य अर्थात मिश्रण होने लगेगा। इति परैहि दोषः चोद्यते इति। दूसरे लोग इसमें इस प्रकार का जो दोष है, परैहि का तात्पर्य है जो विपक्षी है, उन विपक्षियों के द्वारा इस प्रकार का आरोप लगाया जाता है। इति दोषः चोद्यते अर्थात इस प्रकार का जो दोष है वो दोष दिखा करके आरोपित किया जाता है। ये दोष का उद्भावन किया जाता है दूसरों के द्वारा। अब उसका परिहार करते हुए कहते हैं तस्य परिहारः माने तस्य दोषस्य परिहारः,
उस दोष का परिहार करते हुए कहते हैं धर्मानाम धर्मत्वम अप्रसाध्यम। तो कहते धर्मानाम धर्मत्वम अप्रसाध्यम, अर्थात जो घटादि जो धर्म है उन धर्मों का जो धर्मत्व है उसको सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो अप्रसाध्य है। अर्थात धर्मों में जो घटादि जो धर्म है उन धर्मों में जो धर्मत्व है उसको सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो धर्मत्व पहले से ही जो है उसमें सिद्ध है। उसमें धर्मत्व पहले से ही सिद्ध है। सति च धर्मत्वे लक्षण भेदः अपि वाच्यः न वर्तमान समय एव अस्य धर्मत्वम्। यहाँ पर ये कहते हैं सति च धर्मत्वे, माने धर्म में धर्मत्व के सदा रहने पर उसकी कुछ काल तक अनभिव्यक्ति और फिर अभिव्यक्ति और फिर अनभिव्यक्ति, इस प्रकार से भेदों की जो संगति है उसको प्रदर्शित करने के लिए उस धर्म का लक्षण भेदोपि वाच्य, जो लक्षण भेद है उस लक्षण भेद को भी, लक्षण भेद अर्थात अतीत अनागत और वर्तमान नामक जो लक्षण है, अर्थात जो काल के जो भेद है, जो कालिक भेद है, उसको भी अवश्य जो है कहना चाहिए, उसको भी अवश्य मानना चाहिए, उसको भी स्वीकार करना चाहिए। इसीलिए सति च धर्मत्वे लक्षण भेदः अपि वाच्य न वर्तमान समय एव अस्य धर्मत्वम्। वर्तमान समय एव अस्य धर्मत्वम् इति न, अर्थात वर्तमान समय में ही घट आदि का धर्मत्व है ऐसी बात नहीं है। वो अतीत और अनागत में भी वो धर्मत्व है। अतीत और अनागत वर्तमान में, वर्तमान समय में ही धर्मत्व केवल है और अतीत में नहीं है, अनागत में नहीं है, ऐसा नहीं है। इसी बात को यही कहते हैं न वर्तमानस्य एव धर्मत्वम्, केवल वर्तमान का ही धर्मत्व है, अर्थात जब अभिव्यक्त होता है उसी समय धर्मत्व है, अनभिव्यक्त अवस्था में उसमें धर्मत्व नहीं है, ऐसा कहना उचित नहीं है। क्योंकि एवं ही न चित्तम, इस प्रकार से एवं ही न चित्तम राग धर्मकम स्यात् क्रोध काले रागस्य असमुदाचारात् इति। तो कहते इस प्रकार से ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये घटादि का जो धर्मत्व है केवल वर्तमान समय में ही हो, अतीत और अनागत में ना हो, ऐसी बात नहीं है। तो यह जो धर्मत्व है वो तो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों में जो है वो रहता है। अब प्रश्न ये है कि भूत भविष्य और वर्तमान तीनों में रहता है, ये कैसे संभव है? उसके लिए वही कह रहे हैं कि एवं ही, माने इस प्रकार से धर्म को भूत और भविष्य काल के भाव से रहित अगर हम मान ले, अगर हम धर्म को वर्तमान अवस्था में ही केवल माने, भूत और भविष्य काल में अगर उसको न माने, ऐसी स्थिति में क्या होगा? उसको ये कह रहे हैं कि एवं ही, इस प्रकार से मानने पर चित्तम, जो हमारा चित्त है वो चित्त क्या है? अर्थात प्राणियों का जो चित्त है वो राग धर्मकम स्यात्, राग धर्मकम अर्थात राग नामक धर्म वाला वो न स्यात्, न के साथ उसका संबंध है। एवं ही चित्तम राग धर्मकम न स्यात्, इस प्रकार से जो ये चित्त है वो राग धर्मक फिर नहीं हो सकता, क्योंकि क्रोध काले रागस्य असमुदाचारात् इति, क्योंकि जिस समय क्रोध होता है उस क्रोध के समय चित्त में जो है राग की अभिव्यक्ति तो होती नहीं। जिस समय क्रोध वर्तमान काल में है, किसी के ऊपर क्रोध आया, तो जिस समय क्रोध आता है उस समय अगर राग सूक्ष्म रूप से विद्यमान ना हो, ऐसी स्थिति में वो जो है कभी भी वो चित्त जो है राग धर्मक नहीं हो सकता है, क्योंकि क्रोध काले रागस्य असमुदाचारात्, क्रोध के काल में, क्रोध के समय में राग तो अभिव्यक्त नहीं होता है, राग की अभिव्यक्ति नहीं होती है। यदि अभिव्यक्ति न होने पर भी किसी पदार्थ की सत्ता अनागत रूप से न माने तो आगे चल करके उसकी अभिव्यक्ति कैसे होगी? क्योंकि आप जानते हैं नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः,
असत की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। इससे ये निश्चित हो जाता है कि घटादि समस्त जो धर्म है वो तीनों लक्षणों से युक्त होता है। वर्तमान लक्षण से जिस समय युक्त है उस समय भी वह अतीत और अनागत लक्षण से युक्त रहता है, ये मानना आवश्यक है। हाँ, किंच त्रयाणाम लक्षणानाम युगपद एकस्याम व्यक्तौ नास्ति संभवः। ये कह रहे हैं कि किंच, और क्या स्थिति है, तो बताते त्रयाणाम लक्षणानाम, तीन जो लक्षण है, अतीत वर्तमान और अनागत, ये तीन जो लक्षण है उसका युगपद एकस्याम व्यक्तौ, अर्थात एक साथ युगपद, एक साथ एकस्याम व्यक्तौ नास्ति संभवः, एक काल में ही तीनों की अभिव्यक्ति हो, अर्थात वर्तमान काल में अतीत और अनागत का हो या ये अनागत की भी अभिव्यक्ति हो, ये तो संभव नहीं है। इसीलिए कहा किंच त्रयाणाम लक्षणानाम युगपद एकस्याम व्यक्तो, एकस्याम का तात्पर्य है एकस्याम अर्थात एक काल में, एक समय में, एक अवस्था में तीनों का तीनों हो, तीनों के तीनों की अभिव्यक्ति हो, स्पष्टतया वो वर्तमान काल में अतीत और अनागत का, अनागत की प्रतीति हो, ये तो संभव नहीं, उसकी अभिव्यक्ति हो, ये संभव नहीं है। क्रमेण तो स्वव्यंजकांजनस्य भावो भवेदिति, क्रमेण अर्थात क्रमशः, एक के बाद एक, जो आज वर्तमान है वही अतीत होता है और जो अतीत में था वही वर्तमान में आता है, पुनः वही भविष्य में आता है। तो ये जो है क्रम से तो क्या होता है, तो क्रमेण क्रमशः जो है स्वव्यंजकांजनस्य, अपने जो अभिव्यंजक कारण है उससे अभिव्यक्त जब हो उठता है तो एक एक लक्षण का क्या होता है, भावः भवेदिति, भावः माने अभिव्यक्ति भवेदिति, दोनों ही। स्वव्यंजकांजनस्य का तात्पर्य क्या है, स्वस्य माने आत्मनः व्यंजकः माने उद्बोधकः, स्वयं की जो स्वयं का जो उद्बोधक है, अभिव्यंजक है, वो स्वव्यंजकः, उसको कहेंगे स्वव्यंजकः। तेन अंजनम माने प्रकृति भवनम, उसके द्वारा अंजन का अर्थ होता है प्रकृति भवन, प्रकट होना, अपने उद्बोधक या व्यंजक सामग्री के द्वारा उद्बोधित होना, प्रकट होना, उसको कहते हैं स्वव्यंजकांजन तस्य भावः। जब अपने उद्बोधक तत्व से, व्यंजक तत्व से वो अभिव्यक्त होता है तो तब जो है भावो भवेत, उसकी सत्ता, आपको हमको उसकी सत्ता का बोध होता है, उसका जो भाव है, उसका, उसकी जो अभिव्यक्ति है, वो उसका उसकी प्रतीति, उसका बोध, उसका ज्ञान आपको हमको होता है। उक्तम च, इसके पहले इस संदर्भ में पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके पहले भी इस संदर्भ में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं कि रूपातिशया वृत्त्यतिशयाश्च परस्परेण विरुध्यन्ते सामान्यानि तु अतिशयैः सह प्रवर्तन्ते तस्माद् असंकरः। यहाँ पर यही कह रहे हैं कि रूपातिशयाः वृत्त्यतिशयाश्च, रूपातिशय और वृत्त्यतिशय अर्थात पदार्थ के जो विशेष रूप है और जो विशेष वृत्तियां हैं, उनका जो परस्पर विरोध है और सह अस्तित्व नहीं होता है, सामान्यानि तो अतिशयेन सह प्रवर्तन्ते, पदार्थ का जो विशेष स्वरूप है वो एक साथ दो विशेष स्वरूप जो है उसमें नहीं हो सकते हैं, दो विशेष वृत्तियां जो है नहीं हो सकती, विशेष वृत्तियों का ही परस्पर जो है विरोध है, किसमें, पदार्थ के विशेष रूपों अर्थात सह अस्तित्व में है, विशेष रूपों के सह अस्तित्व में दिक्कत है। लेकिन जो सामान्य है वो सामान्यानि तो अतिशयेन सह प्रवर्तन्ते, जो सामान्य है वो अतिशय के साथ है, अर्थात जो
वस्तु का जो विशेष अतिशय का तात्पर्य है वस्तु का जो विशेष स्वरूप है, वस्तु की जो विशेष वृत्ति है, विशेष व्यापार है, उसके साथ जो सामान्य है वो अनुस्यूत रहता है, सह प्रवर्तनते, उसके साथ साथ विद्यमान रहते हैं, उसके साथ साथ विद्यमान रहने में कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जो है क्या है, उसकी जो जिसकी अभिव्यक्ति होती है वो विशेष है, वर्तमान है, और जिसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है वो जो है सामान्य है। तो सामान्य रूप से जो है उसमें रहा जा सकता है, सह प्रवर्तनते तस्माद असंकरः। इसीलिए एक साथ तीनों के रहने पर सांकर्य दोष आएगा, ऐसा जो आपका कहना है वो युक्ति संगत नहीं है। इसी बात को यहाँ पर ये बताया कि वो एक साथ होने में कोई दोष नहीं है। अब इसके बाद वो तस्माद असंकर, इसीलिए धर्मों के इन तीनों लक्षणों में परस्पर कोई सांकर्य नहीं है। यथा, जैसे एक उदाहरण देते हैं, यथा रागस्यैव क्वचित समुदाचारः इति न तदानीम अन्यत्र अभावः। जैसे जो धर्मी रूप जो हमारा चित्त है उसके धर्मभूत जो राग है, वही राग जो है क्वचित समुदाचार माने कहीं अभिव्यक्त होता है किसी पदार्थ में, वो राग विशेष रूपता, राग की जो विशेष रूपता वो क्या है, अभिव्यक्त राग की जो अभिव्यक्ति है वो राग की विशेष रूपता है। यथा रागस्यैव क्वचित समुदाचार, कहीं जो है समुदाचार का मतलब है उसकी जो अभिव्यक्ति है, उसकी जो विशेष स्वरूप है, उसकी कहीं जो है उस राग, वो कहीं राग परिलक्षित होता है, कहीं राग जो है विशेषतया उसमें दिखाई पड़ने लगता है। तो यथा रागस्यैव क्वचित समुदाचारः इति न तदानीम अन्यत्र अभावः, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि उस समय उसका अन्य पदार्थों के प्रति अभाव, अन्य पदार्थों के प्रति अभाव, प्रत्युत सामान्य सत्ता उसमें विद्यमान रहती है। इसीलिए कहा न तदानीम अन्यत्र अभावः किंतु केवलम सामान्येन समन्वागतः इति अस्ति तदा तत्र तस्य भावः। क्या है, सामान्य रूप से, सामान्येन केवल सामान्य अर्थात सामान्य रूप से ही उनकी जो है उनके साथ अन्वय होता है, संबंध होता है। सामान्येन समन्वागतः, सामान्य रूप से उनका अन्वय बना रहता है, संबंध बना रहता है। तो समन्वागतः का तात्पर्य यही है कि सामान्य रूप से वो संबंध बना रहता है। इति अस्ति तदा तत्र तस्य भावः, इसीलिए तदा तस्य भावः अस्ति, तस्य भावः उस समय भी उस राग का भाव, उस राग की सत्ता उन भिन्न स्थलों में भी राग की सत्ता विद्यमान रहता है, रहती है। तथा लक्षणस्य, ठीक उसी प्रकार से लक्षणस्य, वैसे ही जो लक्षणों की भी जो धर्म में सदा सत्ता जो है विद्यमान रहना, अर्थात धर्म में जिस समय वर्तमान लक्षण है उस समय अतीत और अनागत का भी उसके साथ बने रहना ये संभव है। तो आगे कहते हैं न धर्मी त्र्यध्वा, न धर्मी त्र्यध्वा धर्मास्तु त्र्यध्वान। जो धर्मी है वो तीनों लक्षणों वाला धर्मी नहीं है। तीनों लक्षणों वाला कौन है? तीनों लक्षणों वाला अतीत अनागत और वर्तमान लक्षण वाला कौन है? धर्म है। इसीलिए कहते हैं न धर्मी त्र्यध्वा, जो धर्मी है वो तीनों लक्षणों वाला ना होते हुए जो धर्म है वो धर्म ही जो है धर्मास्तु त्र्यध्वान, जो धर्म होते हैं वो धर्म में ही तीनों लक्षण अतीत वर्तमान और अनागत तीनों लक्षण उसमें विद्यमान होते हैं। इसीलिए ते लक्षिता, ते माने ते धर्मा, वे जो धर्म है वो लक्षिता माने कभी अभिव्यक्त होते हैं, अर्थात वर्तमानता को प्राप्त करते हैं, वर्तमान अवस्था को प्राप्त करते हैं। और अलक्षिताश्च अनभिव्यक्त, अर्थात अतीत अनागत लक्षण वाले जो है उसमें वर्तमान के समय अतीत अनागत लक्षण वाले जो है वो अनभिव्यक्त रहते हैं। इसीलिए लक्षिता माने अभिव्यक्ता और अलक्षिता अर्थात अनभिव्यक्ता च ताम ताम अवस्थां प्राप्नुवन्तः, उन अवस्थाओं को अर्थात धर्म लक्षण और अवस्था
को प्राप्त करते हुए, तीनों प्रकार के परिणाम को प्राप्त करते हुए अन्यत्वेन प्रतिनिर्दिश्यन्ते, अन्यत्वेन अर्थात अन्य अन्य रूप में, अन्य अन्य स्वरूप में प्रतिनिर्दिश्यन्ते अर्थात उनका निर्देश किया जाता है, बताया जाता है, कहा जाता है। अवस्थान्तरतः माने अन्य रूप से कथन अवस्था भेद के कारण होता है। अवस्थान्तरतः ये जो कथन है वो अन्यत्वेन प्रतिनिर्देश, ये किससे होता है? अवस्थान्तरतः, अवस्था भेद से ये होता है, न द्रव्यांतरतः, द्रव्य भेद से नहीं, द्रव्य भेद के कारण नहीं है, क्योंकि धर्मी जो द्रव्य है वो वही रहता है, सोना वही रहता है, भले वो कटक कुंडल कुछ भी बन जाए, लेकिन धर्मी जो सोना है वही रहता है, मिट्टी वही है, चाहे वो कसुरा बने, चाहे घट बने, चाहे कुछ भी बने, लेकिन वो वही रहता है, न द्रव्यांतरतः। यथा एका रेखा शतस्थाने शतम, दश स्थाने दश, एका च एक स्थाने। यहां पर ये बता रहे हैं एक उदाहरण दे करके, जैसे एक रेखा जो है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये जैसे हम लोग वो कहते हैं ना, तो एक जो एक ही रेखा है, वो रेखा अगर 100 के स्थान पर होगा तब तो हम उसका जो मूल्य है वो क्या कहेंगे? 100 है। जैसे एक को केवल आपने इकाई की जगह रखा तो उसका मूल्य तो 1 है, लेकिन उसको दहाई की जगह अगर रख दिया तो उसी एक का मूल्य क्या हो जाता है? 10 हो जाता है। वही अगर 100 की जगह, सैकड़ा की जगह अगर आपने रख दिया तो क्या होगा? उसका मूल्य 100 हो जाएगा। एक, एक शून्य, एक शून्य शून्य, फिर एक शून्य शून्य शून्य, ऐसा जब हम करते हैं तो 1000 में पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से रेखा एक ही है, लेकिन वही बच्चों को सामान्यतः रेखाओं से सिखाया जाता है। तो एका रेखा शतस्थाने शतम, दश स्थाने दश, एका च एक स्थाने, वो एक के स्थान में उसका जो मूल्य है वो 1 है। यथा च एकत्वम अपि स्त्री माता च उच्यते, एकत्वे अपि, इसीलिए एक होने पर भी स्त्री जो है एक ही है, लेकिन वही स्त्री किसी की माँ है, माता च उच्यते, दुहिता च, किसी की वो पुत्री कहलाती है, स्वचा सहिति, और किसी की वो बहन होती है। इस प्रकार से एक ही जो है, जो स्त्री है, एकत्वेपि माने वो स्त्री एक ही है, लेकिन किसी की वो जो है वह स्त्री किसी की माँ होती है, और किसी की दुहिता अर्थात पुत्री होती है, और किसी की स्वसा अर्थात भगिनी होती है। इस प्रकार के इससे हम ये जान सकते हैं कि एक ही होने पर भी उसमें जो है ये भिन्न भिन्न उसकी स्थिति अवस्थाएं हो सकती है। तो इसीलिए एकत्वेपि स्त्री माता च उच्यते, दुहिता च स्वसा च इति। आज का पाठ यहीं रखते हैं, आगे नया प्रसंग शुरू होता है, अवस्था परिणामे कौटस्थ दोष प्रसंगः। तो इस को कल हम लोग, कल माने अगले पाठ में अगले दिन पढ़ेंगे। जी गुरु जी, किसी की कोई जिज्ञासा है? नहीं, किसी को जिज्ञासा नहीं है। ठीक है जी गुरु जी, फिर गुरुवार होगी 11 बजे, गुरुवार को 11 बजे। हाँ जी गुरु जी, ठीक है। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। प्रणाम रामचंद्र जी, प्रणाम। प्रणाम।